और इन्फिनिटी की बात चल रही है। बहुत से श्लोक पढ़े, बहुत दर्शन पढ़े। सनातन धर्म में शून्य और अनंत का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ा, समझने का प्रयास किया कि कैसे शून्य और अनंत दोनों को ईश्वर बांधे हुए है। लेकिन आपकी पुस्तक में जो आपके डायग्राम्स मैंने देखे और जिस तरह से आपने बताया, मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा, भारत का हर बच्चा समझ सकता है कि क्यों शून्य को अनंत बोला जाता है। ये पुस्तक आपने कब लिखी? A beautiful place to get lost। जब मेरे को स्टार्टिंग में समझ में आया तो सबसे पहले जैसे मैंने अपनी वहाँ पे मेरी दीदी भी रहती थी तो उनको बुलाया। मैंने कहा आओ भाई, मेरे को फाइनली सवाल मिल गया है। इतने टाइम से जो मैं ये सब कर रहा था, अलग अलग वो क्वेश्चन अलग अलग सवाल में जा रहा था, क्योंकि मैंने काइंड ऑफ लाइक साधना तो जैसे फिलोसफी बहुत पढ़ी कॉलेज के टाइम पे। उसके बाद में धर्मशाला गया तो उस टाइम में ये सब को, रूमी को, इन सब को बहुत पढ़ा मैंने। तो कहीं ना कहीं जवाब तो तुम ढूंढ ही रहे हो, बस उसको तुम आध्यात्म नहीं बोल रहे हो, तब तक टैग नहीं लगाया वही। तो वो जब वो फाइनली जवाब मिला, ये सब हुआ, जैसे मेंटल हेल्थ का इश्यूज हुए, तो मन को समझना, यार मन कैसे काम कर रहा है, ये मेरे खिलाफ ही क्यों काम कर रहा है, ये कैसा चक्कर है ये, मतलब समझ रहे हो ना। तो उसको समझना, और फिर लास्ट में जब मेरे को जवाब मिला तो मैं लाइक हाँ अब आ जाओ, वो जवाब मिल गया। तो उनको बुलाया, मैंने उनको समझाया, बट वो ठीक है, वो नहीं बात बनी। फिर मुझे लगा कि यार छोड़ो यार, इस दुनिया में मतलब जब कुछ है ही नहीं तो अपन यहाँ पे कोविड चल रहा था ना, वहाँ बंद क्यों बैठा हूँ, जब मौत से मुझे डर ही नहीं लगता है। तो मैंने रिजाइन किया वहां से, एक हफ्ते के अंदर ही सब रैप अप, और मैं मुझे अपने पेड़ देख रहा मुझे साक्षात। क्योंकि पहले तो जैसे तुम, अब क्या है ना, अब तुमको ये समझ में आएगा कि अनकंडीशन किसी चीज को देखना क्या होता है। अभी तक तो वो पेड़ कंडीशन में देखा है, तब इससे जागरूक यार उसको मैं बिना अनकंडीशन के देखूंगा तो कैसा दिखेगा अब वो, बिना किसी फोर्स। हाँ, अब उस नदी को जो मैंने कंडीशन में देखी थी, अब मैं ये देखूंगा, क्योंकि मैंने काइंड ऑफ एक क्लैरिटी मिल गई विजन में। तो फिर मैं बोला भारत जाएंगे, अपना पेड़ वेड़ देखेंगे, जंगल देखेंगे। तो उस टाइम पे मैं लाइक वापस इंडिया आया, और फिर वो पहाड़ पे चला गया, मनाली की साइड। तो पहला काम जॉब छोड़ने के बाद भारत आना, और कहाँ जाना? ये पहाड़ में मनाली जाना। मनाली। और मनाली जाके ये किताब लिखी थी। मनाली में ये किताब लिखी? मनाली 2 महीने, और फिर एक महीना स्पीति के अंदर था। तो जो थर्ड पार्ट है वो स्पीति में लिखा था। आप इसमें पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, एक जगह आप लिखते हैं, फोन देंगे क्या मेरा? मैंने इस किताब को इसको आप हर बार पढ़ोगे ना, आपको अलग अलग समझ में आएगा, वो भी है इसके अंदर। जो कि वो इतने ज्यादा ओपन, मैंने बहुत ज्यादा ऐसे लिखा ना कि इसलिए कि मैं एक्चुअली में यूनिवर्स से बात कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो यदि वो इंसान सही में ऐसे करके पढ़ेगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि सही में जीवंत किताब है वो। इस किताब को मैं पढ़ते पढ़ते रुक तो नहीं पाया। बहुत सी ऐसी बातें थी जिसमें मुझे अपने उत्तर भी मिले, कुछ मुझे कंफ्यूजन हुई, तो मैं सोचा मैं आपके समक्ष रखूंगा। आपने अभी बात की कि नथिंग से समथिंग की ओर जाके एवरीथिंग का रास्ता नहीं है। हाँ, एवरीथिंग जाना है तो नथिंग पे आके रिवर्स करिए। एक जगह आप लिखते हैं कि इट इज इनफिनिट येट द बेस्ट आई कैन डू इज नंबर्स। हमारा जो मेंटल प्रोजेक्शन है, या जो हमारा माइंड है, वो इन्फिनिटी में चीजों को समझने के लिए पैटर्न्स ढूंढ रहा है। मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा उलझा के रखा हुआ है कि जो पैटर्न्स हम प्रकृति में ढूंढते हैं, जैसे आपने एक चिड़िया की कहानी बताई कि एक चिड़िया उड़ी, अब उसको अपने मनचाहे पेड़ पर बैठना है, लेकिन उसका मनचाहा जो पेड़ है उसके दिमाग की प्रोजेक्शन है, वो कभी बैठ नहीं पाएगी, क्योंकि उसको मनचाहा पेड़ मिलेगा नहीं, क्योंकि रियलिटी वैसी है नहीं। तो जो दिमाग का प्रोजेक्शन है, पैटर्न्स, तो क्या जो पैटर्न्स हम देख रहे हैं, चाहे वो फिबोनाची हो, चाहे वो दूसरे पैटर्न्स हो, गोल्डन रेशियो हो, ये सब जो पैटर्न्स हैं, ये क्या इल्यूजन है दिमाग के कि सच में पैटर्न्स प्रकृति में हैं? मतलब प्रश्न मेरा इसलिए ये है क्योंकि अगर पैटर्न्स, सही प्रश्न है। हाँ, अगर पैटर्न्स प्रकृति में एग्जिस्टिंग हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि रैंडमनेस नहीं है। और अगर आप ये मानते हैं कि दिमाग की प्रोजेक्शन है पैटर्न्स, तब तो रैंडमनेस को आप कैसे नहीं उसके लिए मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसका लाइक बहुत बार लोगों को बताया, तैयार करके रखा हो पूरा आंसर। लाइक तुम इसको सिर्फ सत्य के हिसाब से मत देखो, ये देखो कि 5 सत्य होते हैं। एक ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य मतलब इस शरीर का सत्य है कि अब इस शरीर के अंदर इंसानी ब्रेन के अंदर होके इंसानी इंद्रियों को लेके जो मुझे पैटर्न दिख रहे हैं, अब इस शरीर के हिसाब से वो पैटर्न सत्य है। जैसे उल्लू को अलग पैटर्न दिख रहे होंगे, पक्षी को अलग पैटर्न दिखते होंगे, एनर्जी के, एनर्जी तो सेम ही है, बट वो इसलिए कि ये जो बॉडी है एक फॉर्म है, एक टाइप का मशीन है जिसके अंदर बैठ के एक ही टाइप से संसार दिख सकता है 5 इंद्रियों के थ्रू, या
समझ रहे हो, एक स्ट्रक्चर है इसकी, हर एक उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर है। उस मशीन के अंदर बैठ के देखोगे तो यूनिवर्स अलग पैटर्न में दिखेगी। एक हनी बी को अलग पैटर्न दिखता होगा कि वो कैसे उस फूल तक पहुंचती है, वो कैसे उसको सेंस करती है रेडिएशन को। तो ये ब्रह्म सत्य हो गया। फिर उसके बाद आएगा विष्णु का सत्य। जब आप ये समझ लेते हो कि जब आप कि वो एक ही तरीका नहीं हो पैटर्न को देखने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हो उस पैटर्न को देखने के। जो उस डायग्राम में भी समझाया ना कि वो सर्कल सर्कल करके भी समझ सकते हो और वो रेडियल भी समझ सकते हो। तो हो सकता है कोई दूसरा जानवर सेम ही चीज कर रहा हो, फाइंड आउट वो भी कर रहा हो कि आगे चट्टान है, बट हम जैसे कर रहे हैं इंद्रियों के थ्रू वैसे ना कर रहा हो, इसका अलग कोई तरीका निकाला हो उसने। सबके अपने अपने पैटर्न्स हैं। और उसके बाद जैसे आपने उसी डायग्राम में था ना कि शून्य, कि अब इन सब पैटर्न्स के ऊपर ये पूरी भी एक प्रोजेक्शन है। पैटर्न बनाने की जो एक टेंडेंसी है, हाँ। ये भी पूरी प्रोजेक्शन है। तो वहां पे आता है नग्न सत्य, शिव का सत्य। तो बीच में जो सत्य था ये अर्ध सत्य था, ये था विष्णु का सत्य, जिसमें हम पैटर्न ड्रीम स्टेट, जिसमें पैटर्न देख रहे हैं, बट सिर्फ इंसान की पैटर्न की बात नहीं हो रही है, सारे पैटर्न्स, सारे पैटर्न। तो सबसे पहले तो इंसान का पैटर्न समझना, ये समझना कि यार मैं तो मैथमेटिक्स के रूप में समझता हूँ क्या ये सत्य है। हाँ, एक तरीके से सत्य है। वो इंसान की मशीन उसको वैसे ही देख पा रही है। हमारी आय जैसे काम करती है डिस्ट्रीब्यूशन करके लाइट और डार्क के बीच में, कैसे वो फॉर्म को बनाएगी, ये तो जिसने ये समझा है उसी ने तो आपके कंप्यूटर की बनाई ना स्क्रीन, कि इतनी बल्ब जलाएंगे, इस बल्ब को थोड़ा इस लाइट में जलाएंगे, इसको इस लाइट में जलाएंगे तो ये इंसान दिखेगा। एक्चुअली में तो सिर्फ लाइट ही जल रही है ना वहां पे, कुछ नहीं कर रहे, आप लाइट को मैनिपुलेट कर रहे हो। लोन चाहिए? टेंशन मत लो, बड़ी लोन